हेलो मिस्ट्री लवर्स। जो लोग लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज नावल पढ़ चुके हैं वो जानते हैं इसकी बिगिनिंग कितनी स्कैरी और मिस्टीरियस है। आज हम इसकी 1 to 5 चैप्टर कवर करेंगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हमारा मेन कैरेक्टर जो मिंगरुई का इंटेंस पेन के थ्रू एंट्री होता है। शार्प हेडेक और कान के पास नाइफ से ट्विस्ट करने जैसे फीलिंग। ये फिज़िकल पेन सिर्फ एक सिम्टम नहीं है, ये एक वर्ल्ड और दूसरे वर्ल्ड के कोलिशन का सिंबल है। जो मिंगरुई पहले सोचते हैं कि वो नाइटमेयर देख रहे हैं, बट हैंड्स एंड फीट नाम होने पर वो समझते हैं कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। वो अपनी विल पावर को गैदर करने की ट्राई करते हैं। जो फॉग एक हल्की सी भाप जैसा होता है जो हवा में घुला रहता है। ये एनालॉजी राइटर की राइटिंग स्टाइल को रीच करती है, जहाँ रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फाइन लाइन बताया गया है। क्या मुझे इस तरह यंग एज में मर जाना पड़ेगा? ये थॉट उनके फियर को हाईलाइट करता है। उसके बाद ही वो वर्कअप करते हैं और क्रिम्सन लाइट में भीगा हुआ एक अननोन रूम देखते हैं। राइटर बहुत स्किलफुली न्यू वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन देते हैं जो मिंगरुई के लिए अल्टीमेट टेरर लेकर आता है। रूम का क्लासिक वेस्टर्न स्टाइल, ग्रे वाइट पाइप्स और मैकेनिकल डिवाइसेस ये क्लियर करते हैं कि वो अपने नॉन वर्ल्ड में नहीं है। एक ब्रास रिवॉल्वर का होना स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है। एक न्यू ग्रेजुएट और पुअर फैमिली मेंबर के लिए ऐसा वेपन रखना इम्पॉसिबल है, जो रीडर को तभी हेल्प करता है कि समझने कि क्लेन मोरिटी की लाइफ में कुछ सीक्रेट मिस्ट्री थी। स्काई के ब्लैक वोल्वेट कर्टेन के बैकग्राउंड में लटका ये क्रिम्सन मून सिर्फ एक नेचुरल साइट है, ये एक वार्निंग है। जो क्रिम्सन व्हाट इस वर्ल्ड में फियर, रिचुअल और सुपरनेचुरल डेंजरस का सिंबल है। जो मिंगरुई के माइंड में आया अननोन टेरर इस मून से डायरेक्टली कनेक्टेड है। पेन रुकने के बाद क्लेन मोरिटी की मेमोरीज जो मिंगरुई के माइंड में फ्लैश होती है। क्लेन हिस्ट्री डिपार्टमेंट का ग्रेजुएट है। उसकी जानी हुई एंशिएंट फेसक लैंग्वेज और रिचुअल की हर्मिस लैंग्वेज लेटर स्टोरी के मेन मिस्ट्री को अनरिवील करने में एसेंशियल रोल प्ले करेगी। और एक बात, जो क्लेन मोरिटी का फादर एंड मदर थे वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। और अब मैं फेसक और हर्मिस लैंग्वेजेस क्या है ये बताऊंगा। फेसक एम्पायर में जो आम लोग बोलते हैं उस लैंग्वेज का नाम भी सिंपली फेसक लैंग्वेज है। तो और हर्मिस लैंग्वेज ये कोई आम देश की लैंग्वेज नहीं है, बल्कि बियॉन्डर्स के लिए मैजिकल रिचुअल और लैंग्वेज है। तो डेस्क के नोटबुक में हर्मिस लैंग्वेज में लिखा सेंटेंस, सबकी डेथ होगी मेरी भी सीरियसली स्पाइंग चिलिंग है, ये क्लियर करता है कि ओरिजिनल क्लेन मोरिटी शायद सुइसाइड कर चुके थे या डेथ के सामना कर चुके थे और जो मिंगरुई ने बस उनकी प्लेस ली है। टेबल पर दिखने वाला डार्क ब्लडी हैंडप्रिंट और उसके अपने हाथ में लगा हुआ ब्लड, ये सीन एक टेरिबल इंसिडेंट को सील करता है। चैप्टर का एंड सबसे टेरिफाइंग सीन के थ्रू होती है। मिरर में जो मिंगरुई देखते हैं कि उनके कान के पास एक हॉरिफाइंग वुंड जिसके अराउंड बर्न मार्क्स और उसमें से ग्रे वाइट ब्रेन पार्ट्स
दिख रहे हैं, ये उन इंडिकेट करते हैं कि क्लेन मॉरिटी या तो शूट हुए या फिर किसी अदर अनयूजुअल वे से इंजर्ड हुए थे। ये प्रूव करता है कि झो मिंगरुई सिर्फ एक न्यू वर्ल्ड में ट्रांसफर्ड नहीं हुए, उनकी एक ऐसा पर्सन की बॉडी में एंटर किया है जो डेथ्स डोर पे था। तो ये चैप्टर बेसिकली झो मिंगरुई के न्यू सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करने और उनके ट्रांसमाइग्रेशन का मेन रीज़न फाइंड आउट करने के प्रोसेस को हाईलाइट करते हैं। ये टेरर से लॉजिक और फाइनली होप की तरफ फोकस करते हैं। मिरर में फेटल वुंड देखकर झो मिंगरुई एक्सट्रीम पैनिक में आ जाते हैं, बट हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर फील करके कंफर्म करते हैं कि वो अलाइव है। वो नोटिस करते हैं कि ब्लीडिंग रुक चुका है और वुंड कुछ आवर्स में हील होने वाले हैं। जैसे ट्रांसमाइग्रेशन से मिली कोई सुपरनेचुरल रिकवरी एबिलिटी। गैस लैंप जलाने की ट्राई करते हैं और मेमोरीज से जानते हैं कि ये लैंप उनकी भाई बेंसन ने लोन लेकर स्टडी के लिए लगवाया था। जो क्लेन मोरिटी का भाई बेंसन मोरिटी है ना, वो एक छोटी सी ट्रिक यूज़ किया जो कि उनकी फाइनेंशियल हेल्प किया। जो बेंसन मोरिटी ने घर के गैस लैम्प मीटर को हल्का सा एडजस्ट किया था, इससे मीटर की रीडिंग एक्चुअल कंजम्पशन से कम आती थी और उनका मंथली गैस बिल कम हो जाता था। ये उनकी छोटी सी जुगाड़ थी ताकि वो पैसे बचा सके और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रख सकें। गैस मीटर में कॉपर पेनी डालकर गैस स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस न्यू वर्ल्ड के डेली लाइफ और करेंसी सिस्टम की इंफॉर्मेशन देता है। तो लाइट में वो ब्लड स्टेन्स और फ्लोर के नीचे येलो बुलेट फाइंड करते हैं। नोटबुक का सेंटेंस और बुलेट मिलकर वो कंक्लूड करते हैं कि क्लेन मोरिटी ने या तो सुसाइड किया था या स्टेज्ड सुसाइड का विक्टिम थे। वो प्लॉट के बारे में ज़्यादा वरी ना करके वापस जाने के चांस पर फोकस करते हैं। उनके लिए इंटरनेट, फ्रेंड्स और फूड सबसे इम्पोर्टेंट हैं। उन्हें ट्रांसमाइग्रेशन का पॉसिबल रीज़न याद आता है, डिनर से पहले किया गया वो फॉर्चून इन्हेंसिंग रिचुअल। वो डिसाइड करते हैं कि वापस जाने के लिए यानी रियल वर्ल्ड के जाने के लिए फाइनल रिस्क लेकर उन्हें ये रिचुअल दोबारा करना होगा। तो इस चैप्टर में ये सिचुएशन झो मिंगरुई जो आप क्लेन मोरिटी है इसका न्यू आइडेंटिटी के साथ कोप करने और मिस्ट्री को और डीप करने का शो करता है। उनकी यंगर सिस्टर मेलिसा स्ट्रॉन्ग विल्ड है और स्टीम मैकेनिक बनना चाहती है, जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड में गर्ल्स एम्पावरमेंट का हिंट है। वो वरीड होकर क्लेन को बाज़ार जाने के छोड़ देती है। क्लेन क्विकली रिवॉल्वर हाइड करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, इतनी क्लोज रेंज से गनशॉट की साउंड आने पर भी नेक्स्ट रूम में होने के बावजूद मेलिसा को कुछ पता नहीं चला। ये नॉर्मल नहीं है, ये तो डेथ मेथड सुपरनेचुरल थी, लाइक ए बुलेट प्रूफ चार्म, या फिर किसी पावर ने साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया था। ये कंफर्म करता है कि क्लेन मोरिटी की डेथ सिर्फ सिंपल सुसाइड नहीं बल्कि सुपरनेचुरल पावर से रिलेटेड मिस्ट्री है। तो ये चैप्टर न्यू वर्ल्ड की फाइनेंशियल सिस्टम और अनएक्सपेक्टेड लिंक टू हिज फॉर्मर वर्ल्ड को हाईलाइट करते हैं। वो बेंसन की सेविंग्स, 8 नोट्स, कॉपर
पेंस, सोली, गोल्ड, पाउंड है करेंसी निकलते हैं। ये फैमिली की एक्सट्रीम पॉवर्टी दिखाते हैं। तो लोएन किंगडम में करेंसी में 3 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसे पाउंड, सोली और पेंस कहते हैं। तो कन्वर्शन रेट शॉर्ट में समझाता हूँ। इन 3 यूनिट के कन्वर्शन रेट इस तरह है कि 1 पाउंड इक्वल 20 सोली, 1 सोली 12 पेंस, 1 पाउंड 20 इंटू 12 240 पेंस। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है लोएन, जो कि यूके वाइब है या इंग्लैंड के वाइब है। ये सिस्टम लियोन किंगडम जो विक्टोरियन एरा ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है, इसे आमतौर पर यूज़ करते हैं। दूसरा मेजर देश इंटिस डेसिमल सिस्टम जैसे वेल्डोर और कोपेट उसे करते हैं, जो मॉडर्न फ्रेंच करेंसी से इंस्पायर्ड है। बियॉन्डर ट्रांजैक्शन ज़्यादातर बियॉन्डर आइटम, पोर्शन, आर्टिफैक्ट्स की डीलिंग पाउंड्स में होती है, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। तो क्लेन मर्टी ब्रेड खरीदने के लिए एक बेकरी में जाता है। जो बेकरी ओनर बताती है कि ब्रेड के प्राइस कम हो गए क्योंकि प्रोटेस्टर ने ग्रेन एक्ट, जो कि फॉरेन ग्रेन इंपोर्ट रोकने वाला पॉलिसी को रिपील करवा दिया। ये पॉलिसी पुअर पीपल के लिए फूड एक्सपेंसिव कर रही थी। क्लेन सेल्फ डिफेंस के लिए रिवॉल्वर अपने साथ रखते हैं और सेफ्टी के लिए एम्प्टी चैम्बर को हैमर के साथ अलाइन करते हैं। रोज़ल गुस्ताव बाजार में टैरोट फॉर्चून टेलर को देखकर क्लेन को टैरोट कार्ड्स का इन्वेंटर रोज़ल गुस्ताव याद आते हैं। रोज़ल इंटिस रिपब्लिक के फर्स्ट कंसुल थे, जिन्होंने स्टीम इंजन और मॉडर्न कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, बट उनकी असैसिनेशन हो गए। रोज़ल के मॉडर्न इन्वेंशन देखकर क्लेन वंडर करते हैं क्या रोज़ल भी उनकी तरह कोई सीनियर ट्रांसमाइग्रेशन थे। टैरोट की ओरिजिन जानने की इंटरेस्ट में क्लेन फ्री सेशन के लिए एग्री हो जाते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी उन्हें स्टोरी के नेक्स्ट मिस्ट्री की तरफ लेकर जाते हैं। जोमिंगरुई फ्री फॉर्चून टेलिंग सेशन के लिए ताबू में एंटर करते हैं। वो कन्विंस है कि फ्री थिंग्स का कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है, बट क्यूरियोसिटी और टैरोट के ओरिजिन जानने के डिज़ायर में वो एग्री हो जाते हैं। जो फॉर्चून टेलर उन्हें कार्ड सफल करने और काट करने को कहती है। क्लेन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आस्क करते हैं। प्रेजेंट के लिए रिवील किया गया कार्ड द फूल नंबर 0 था, जो न्यू बिगिनिंग और पोटेंशियल सजेस्ट करता है। रीडिंग के दौरान रियल फॉर्चून टेलर आकर इंटरप्ट करती है और रिवील करती है कि अंदर बैठी लेडी सिर्फ एक एनिमल ट्रेनर थी। क्लेन शॉक हो जाते हैं और रियल फॉर्चून टेलर के चार्ज मांगने पर रिफ्यूज़ कर देते हैं, बोलते हैं तो रहने दीजिए। घर वापस आकर स्टेपल फूड, ब्रेड, मीट, वेजिटेबल खरीदने के बाद क्लेन फॉर्चून इन्हेंसिंग रिचुअल की प्रिपरेशन करते हैं। वो मंत्रा जो को फेसा, लियोन और हार्मिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं ताकि एक्यूरेसी रहे। ब्रेड पीसेस को 4 कॉर्नर्स में प्लेस करते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज वॉक करते हुए डिफरेंट वर्जन ऑफ द मंत्रा चैंट करते हैं। रिजल्ट एयर हैवी हो जाते हैं। अनइंटेलिजिबल
विस्पर्स सुनाई देते हैं और इनसे इंटेंस हेडेक होता है। आत्मा टूटने लगती है और वो खुद को एंडलेस ग्रे फॉग में फ्लोट करते हुए देखते हैं। फॉग में रेडिश स्टार्स होते हैं। क्लेन गलती से मल्टीपल स्टार्स को यानी 2 स्टार्स को टच करते हैं जिसके रिजल्ट में साइमल्टेनियस कनेक्शन बनता है। लियोन की ऑड्रे हॉल और सोनिया सी के एल्गर विल्सन भी रेडिश लाइट और एक्सप्लोशन एक्सपीरियंस करते हैं। ग्रे फॉग में झूमिंग रुई, ऑड्रे हॉल और एल्गर विल्सन एक साथ दिखाई देते हैं। ये फेल्ड रिचुअल ने अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग है। तो इस वीडियो में इस 1 to 5 चैप्टर कवर किया। नेक्स्ट हम लोग 5 से 10 चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के लिए तंदुरुस्त रहें।